बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मलिक फारूक अहमद पंवार, एडवोकेट हाई कोर्ट, आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। मेरा आज का टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की क्या पनिशमेंट है और इसकी रेमेडी क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आर्टिकल 204 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डील करता है। अब मैं इसकी जो आर्टिकल 204 है मैं इसको रीड करूंगा और साथ ही इसकी डिस्कशन करूंगा आपके साथ। आर्टिकल 204 ये कहता है, आ कोर्ट शैल हैव पावर टू पनिश एनी पर्सन who abuses, interfere with or obstruct the process of court in any way or disobeys any order of the court। यानी कोर्ट उस शख्स को पनिश कर सकती है जो कोई भी अब्यूज करता है, इंटरफेयर करता है, अब्स्ट्रक्ट करता है या कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानता, तो कोर्ट उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़मरे में पनिश कर सकती है। और इसका जो क्लास बी है, अगर कोई शख्स सिकेंडलाइज करता है कोर्ट को और अदरवाइज डज एनीथिंग विच टेंड्स टू ब्रिंग द कोर्ट और जज ऑफ द कोर्ट इनटू हेट्रेड, रेडिकल और कंटेम्प्ट, यानी कोई भी शख्स जब कोर्ट को सिकेंडलाइज करने की कोशिश करता है या कोर्ट के खिलाफ नफरत भरे अल्फाज यूज़ करता है, उसको सिकेंडलाइज करने की कोशिश करता है, तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़मरे में आता है, कोर्ट उसको पनिश कर सकती है। और इसका जो क्लास सी है वो ये कहता है, कोई भी शख्स which tends to prejudice the determination of matter pending before the court, यानी कोर्ट को प्रिजुडाइज करने की कोशिश करेगा कि उस मैटर के खिलाफ जो उसके सामने पेंडिंग है, यानी उसको जो डील कर रही है, उस पर जो फैसला कर रही है, जो उसने टेकअप किया हुआ है, उसको प्रिजुडाइज करने की कोशिश करेगा, तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़मरे में आता है। और इसका जो डी क्लास है, या कोई यानी कि कोई भी ऐसा शख्स या वो कोई भी ऐसा काम करे जिससे कोर्ट की तौहीन हो, कोर्ट की गुस्ताखी के ज़मरे में आता हो, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकिब है। ये आर्टिकल 4 की जो एलेबोरेशन है वो ये है। अब हम ये देखते हैं कि जो कंटेम्प्ट है इसकी टाइप्स कितनी हैं। कंटेम्प्ट 3 किस्म की होती है, एक सिविल कंटेम्प्ट, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट और तीसरी जुडिशल कंटेम्प्ट। जो सिविल कंटेम्प्ट है, सिविल कंटेम्प्ट से मुराद ये है कि कोई भी शख्स इंटेंशनली, विलफुली कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को, उसकी डायरेक्शन को, उसकी जजमेंट को, उसके प्रोसेस को अगर एक्सेप्ट नहीं करता, एडमिट नहीं करता, ओबे नहीं करता, निगलेक्ट करता है, डिफॉल्ट करता है उसके ऑर्डर के खिलाफ, तो ये जो है सिविल कंटेम्प्ट के ज़मरे में आता है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट से मुराद ये है कि विलफुली, इंटेंशनली कोर्ट के प्रोसेस को, उसकी प्रोसीडिंग को इंटरप्ट करना, अब्स्ट्रक्ट करना, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट के ज़मरे में आता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स किसी ऐसे मैटर में किसी गवाह को धमकी दे या उस पे असर रसूख इस्तेमाल करे कि वो इस मैटर में उसके मुताबिक जाके गवाही दे, तो ये भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है। इसके अलावा अगर किसी मैटर में कोई भी शख्स मैटर को अपने हक में कन्वर्ट करने के लिए जज को धमकी देता है या जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, ये भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में आता है। और इसमें जो जुडिशियल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इससे मुराद ये है कि जब भी आप फॉल्स इंफॉर्मेशन कोर्ट को देंगे तो वो जुडिशियल कंटेम्प्ट के ज़िम्मे में आती है। तो ये 3 इसकी कैटेगरीज हैं। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी पनिशमेंट क्या है। अब इसकी पनिशमेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2012 के सेक्शन 4 के तहत कोई भी शख्स जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकिब होता है तो उसको 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट सिंपल या 1 लाख रुपए कैश जुर्माना होता है, या दोनों हो सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि अगर कोई शख्स अपॉलोजी कर लेता है तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि उसकी सज़ा ख़त्म कर ले या उसकी जो है उसको माफ़ करे या ना करे, ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है। इसमें अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसका जो एक्ट किया है, जो उसने एक्ट किया है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़मरे में नहीं आता और उसने ट्रायल इनिशिएट कर लिया, पूरी कार्रवाई का हिस्सा बन गया, तो अब वो अपॉलोजी नहीं कर सकता। अब ये भी फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन है एट द एंड, उसको सेंटेंस करे, उसको कन्विक्ट करने के बाद, या उसको माफ़ कर दे। ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है।
अब अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाती है, अब सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रोसीजर है? सुप्रीम कोर्ट का ये प्रोसीजर है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई कंटेम्प्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद उसका सो मोटो ले सकती है, यानी उसका नोटिस ले सकती है, या अब सुप्रीम कोर्ट के किसी और कोर्ट का या जज का जो है किसी ने कंटेम्प्ट की है तो सुप्रीम कोर्ट उसका भी नोटिस खुद से ले सकती है। और इसी तरीके से हाई कोर्ट की अगर किसी ने कंटेम्प्ट की है तो हाई कोर्ट खुद से उसका नोटिस ले सकती है, और इसी तरीके से अपने किसी और कोर्ट का किसी शख्स ने कंटेम्प्ट किया है या किसी और जज का कंटेम्प्ट किया है जो उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर, उसकी एरिया के अंदर जो है फॉल करता है, तो हाई कोर्ट उसका भी जो है नोटिस ले सकती है कंटेम्प्ट का। और मजीद हाई कोर्ट के पास पावर्स हैं कि अपनी सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, किसी भी कोर्ट का जो है वो नोटिस ले सकती है कंटेम्प्ट का। तो ये तो प्रोसीजर थे जो कोर्ट्स जो है अडॉप्ट करती हैं। अब इसमें हमारे पास रेमेडी क्या है? अब हमारे पास रेमेडी ये है कि अगर कोई पनिशमेंट हाई कोर्ट करता है किसी कंटेम्प्ट के ऊपर, तो उसकी रेमेडी डीबी है, यानी डबल बेंच है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है अगर डीपी में 2 जज होते हैं, उससे नेक्स्ट उसी हाई कोर्ट के अंदर अगर 3 से 5 जज का कोई बेंच है तो उस डीबी को के खिलाफ अपील को वो सुन सकता है। मजीद इसके बाद जो है उसका अगला नेक्स्ट जो फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट है डेफिनेटली। और अगर सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट के खिलाफ कोई कन्विक्ट होता है, उसको पनिशमेंट अनाउंस होती है, तो वो उस कोर्ट के जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं तो उनका एक बेंच बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसकी अपील को जो है सुनेगा। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ ये बेसिक्स थी जो हमने आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है हमने जिसकी अंडरस्टैंडिंग ली है। इसमें मज़ीद अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।